स्टूडेंट्स, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में इसके जो पार्ट हैं पिछले वो पढ़ाया था। उसके आगे से रीडिंग करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इस दौरान ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, मतलब उनके पास नौकरी नहीं थी फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। एंड और वॉज स्टेइंग, वो ठहरे हुए थे। वाज स्टेइंग, वो ठहरे हुए थे विथ अ फ्रेंड, किसके साथ में, एक मित्र के साथ में। दिस यंग मैन, मतलब ये जो युवा व्यक्ति था, वाज वर्किंग, ये कार्य करता था इन अ कंपनी देयर, वहाँ पर एक कंपनी में, मतलब उनका जो मित्र था वो एक कंपनी में वहाँ पर कार्य करता था। इन डैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष मशीन थी। वन डे, एक दिन द मशीन, जो मशीन थी, स्टॉप्ड, रुक गई, सडनली, अचानक। एक दिन मशीन अचानक से रुक गई। एडिसन वाज देयर, एडिसन वहाँ थे एट द टाइम, उस समय पर। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को देखा। एंड और रिपेयर्ड इट, और इसे बना दिया विथ अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी के मैनेजर थे, लाइक्ड एडिसन, उन्होंने एडिसन को पसंद किया, एडिसन के कार्य को पसंद किया। एंड और गेव हिम अ गुड जॉब, और उनको एक अच्छी सी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने ऋण चुका दिए, कर्जे चुका दिए। एंड और इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को सुधारा। द नेक्स्ट 6 ईयर्स, मतलब अगले 6 वर्षों में, एडिसन जो थे मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, उन्होंने बहुत सारी जो है इन्वेंशंस कर ली थी। वन इन्वेंशन, मतलब एक जो इन्वेंशन थी, फॉलोड अनदर क्विकली, मतलब एक के बाद एक इन्वेंशन आ रही थी। एंड और एडिसन ने अर्नड मोर फेम एंड मनी, एडिसन ने जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि और धन कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, मतलब 1877 में वो एक मशीन पर कार्य कर रहे थे। डैट को रिप्रोड्यूस, जो बना सकती थी, द ह्यूमन वॉइस, मतलब मानव की आवाज़ को, मतलब जो मनुष्य की आवाज़ को दोबारा बना सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड अ वन, मतलब उन्होंने अगले वर्ष ऐसी ही मशीन बना दी। इट वॉज देन, ये तब, कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, मतलब तब ये क्या है, टॉकिंग मशीन कहलाई, बात करने वाली मशीन कहलाई। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, मतलब उसी वर्ष, ही वाज इन्वाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया गया टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, मतलब वाशिंगटन के वाइट हाउस में उन्हें आमंत्रित किया गया। डैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ भवन में रहते हैं उसे वाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गए, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। एडिसन जो है अपनी नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम, इस मशीन ने उन्हें फेमस, प्रसिद्ध कर दिया, ऑल ओवर अमेरिका, सारे अमेरिका में। नाउ, अब ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, मतलब अब वो एक समृद्ध और सफल व्यक्ति थे। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर सेल्फ, उन्होंने इसका सारा श्रेय अपनी माँ की सहायता को दिया। एंड और उनके उत्साहवर्धन को दिया। एंड और टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम को दिया। इन मार्च 1878, मतलब मार्च 1878 में, ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर कार्य करना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स, मतलब पीपल जो थे वो कैंडल का यूज करते थे। एंड और ऑयल लैम्प्स, और तेल के लैंपों का यूज करते थे। इन दोज डेज, उन दिनों, मतलब उन दिनों जो लोग थे वो कैंडल्स का और ऑयल लैम्प का यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास कोई विद्युतीय प्रकाश नहीं था। एडिसन जो थे उन्होंने प्रॉमिस्ड, वादा किया था, टू गिव, देने के लिए, देम, मतलब अमेरिका वासियों को इलेक्ट्रिक लाइट को इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में, मतलब एडिसन ने अमेरिका वासियों को 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया था। व्हेन, जब ही सेड दिस, उन्होंने इस वाक्य को कहा, इस बात को कहा, ऑल द साइंटिस्ट लॉक्ड एट हिम, मतलब जो सारे वैज्ञानिक थे वह सारे उन पर हंसे। दे सेड, उन्होंने कहा, डैट वाज इम्पॉसिबल, कि ये जो है एकदम असंभव। बट लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन इन सभी बातों पर मतलब चिंतित नहीं हुए।
ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कठिन मेहनत की, परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उन्होंने लगभग हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए। बट लेकिन ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वो सारे एक्सपेरिमेंट क्या हो गए, फेल हो गए। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने आशा करना नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, मैं अपनी वायदे को निभाऊंगा। टू द पीपल, लोगों के लिए, मतलब उन्होंने कहा मैं अपने लोगों के लिए अपने वायदों को पूरा करूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। एंड और वर्क हार्डर स्टिल, और कठिन परिश्रम करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीडेड, वो सफल हुए। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 मतलब 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद लगभग वो सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन, 9 वर्ष के दिन, इन 1880 मतलब 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, वो और उनके जो वर्कर्स थे, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में जो है इलेक्ट्रिक लाइट्स जलाई थी। पीपल जो लोग थे फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, सारे अमेरिका के, कैम्प टू सी, इसको देखने के लिए आए थे डेड ग्रांड साइड, मतलब इस बहुत ही अद्भुत, इस महत्वपूर्ण दृश्य को देखने के लिए सारे अमेरिका से लोग एकत्रित हुए थे। एडिसन ने हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, अपने वायदे को निभाया। टू द पीपल, जो कि उन्होंने लोगों को दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, मतलब जो न्यूयॉर्क शहर था अमेरिका का, वहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइट जलाई गई। एडिसन ने सर्व्ड हिज कंट्री, अपने देश की सेवा की। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध के दौरान। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने लगभग 40 युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र बनाए। एंड और वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उन्हें एक मेडल से, उनकी सेवा के लिए जो है मेडल से एक सुशोभित किया गया। इन 1929, 1929 में, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस, मतलब जो गोल्ड सिल्वर जुबली थी उनकी खोजों की, द इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रांड मैनर, बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, एक स्पेशल डे के मतलब के रूप में मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, रिसीव्ड हिम, उनको बुलाया। एंड और ऑनर्ड हिम, उनका सम्मान किया। एट अ बिग फंक्शन, एक बहुत ही बड़े समारोह में। एडिसन गॉट ऑफ एट द फंक्शन, मतलब एडिसन जो है थे वो फंक्शन में उपस्थित हुए। टू थैंक, मतलब धन्यवाद कहने के लिए, द प्रेसिडेंट की। बट लेकिन सडनली फेल, लेकिन अचानक से वो बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकम वर्स, उनकी जो बीमारी थी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एंड और ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वो संडे की मॉर्निंग को मतलब क्या हुए, एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी। 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई संडे को। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ मैन, मतलब इस प्रकार से एक महान और अवसरवादी मनुष्य की मृत्यु हो गई, लाइफ का अंत हो गया। हो जो इंजिस्ट ह्यूमन लाइफ विद हैप्पीनेस, जिसने कि ह्यूमन लाइफ को खुशियों से भर दिया था। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसा कुछ भी आविष्कार नहीं करूँगा, विच जो विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जिससे कि जीवन को हानि हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, वो ये भी कहा करते थे, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से डार्कनेस में है, अंधेरे में है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लॉटर एंड मोर लाइट, मैं जो है इस संसार को काफ़ी ज़्यादा प्रकाश और खुशी देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने शब्दों को बनाए रखा, अपने वायदे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन, का जो ग्रामोफोन था, हैज़ ब्रॉट अस मोर लॉटर, उसने हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी दी। एंड और हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और जो उनका इलेक्ट्रिक लैम्प था, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसने इलेक्ट्रिक लैम्प ने हमें काफ़ी ज़्यादा प्रकाश दिया। टुडे अवर कंट्री, आज हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और जो संसार है, नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, मतलब इस संसार को और हमारे देश को एडिसन की तरह के काफ़ी ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की, शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, मतलब उनके इस अद्भुत एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं।